हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आज की वीडियो के अंदर जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बनाया जाता है उसका निर्माण किस तरह से होता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, और साथ में यहाँ पर अपन ये डिस्कस करेंगे कि इनके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो किस आधार पे दिया जाता है। तो आज की वीडियो में अपन है इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, एक चीज़ बताई गई है कि कोई पदार्थ है, जब कोई वो विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, जैसे जिसे अपन क्वांटा कहते हैं, कि जब क्या करता है, अवशोषित करता है, तो अवशोषित करने के फलस्वरूप जो आपका पदार्थ है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं सामान्यतः निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में चले जाते हैं। क्या बताया कि चुंबकीय विकिरणों के जो है क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा, और अवशोषण करने के फलस्वरूप निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है। ठीक है, विकिरणों का वापस उत्सर्जन करके, मतलब जब उच्च ऊर्जा में होता है तब विकिरणों का उत्सर्जन करके ये पुनः वापस क्या आ जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है। ठीक है, कि भाई ये स्थिति अपन ने बताई कि भाई जब चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होगा तो अवशोषण होने से निम्न ऊर्जा कक्ष के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्ष में चले जाते हैं, तथा विकिरणों का पुनः उत्सर्जन करके वो किस में आ जाते हैं, मूल अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर सामान्यतः जो विकिरण है वो किस रूप में होते हैं, जैसे अभी बताया कि क्वांटा के रूप में होता है, तो इसमें आपका अवशोषण या कह दें कि अवशोषित और उत्सर्जन, यानी आपका जो है सेक्रेशन, दोनों क्या है आपका संपन्न होता है। मतलब क्वांटा के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन इस तरह से कर सकते हैं, विकिरण है जो है वो क्वांटा के रूप में किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। ठीक है, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एक समय के बाद क्या है, वापस उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो ये सामान्यतः प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस प्रकार अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो विकिरण है उनका अवशोषण और उत्सर्जन यहाँ पर क्या है, संपन्न होता है। तो जब विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन जब संपन्न किया जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि जब ये प्रोसेस होती है तो यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है कि ऊर्जा है उसको जो है किसी विशेष स्थिति यानी रंग के रूप में हो सकता है, या किसी तरह से क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन द्वारा स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बनता किससे है कि भाई एक तो जो आपका पदार्थ है, पदार्थ ने क्या किया, ऊर्जा अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण किया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं ये दो ऊर्जा स्तर बना रहा हूँ, पहले यहाँ था, ऊर्जा मिली और ऊर्जा मिलने पर उच्च ऊर्जा कक्षों में चला जाता है, या कह दे ट्रांजिस्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, उच्च ऊर्जा कक्षों में जो है ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि भाई ये जो मूल अवस्था है इसमें जो आपकी विकिरण पदार्थ जो अवशोषण कर रहा है वापस क्या करे, पदार्थ है वो उच्च ऊर्जा कक्षों से, या फिर कह दें इलेक्ट्रॉन कह दें, पदार्थ या इलेक्ट्रॉन जो भी अपन काम में लेते हैं, तो उच्च ऊर्जा कक्षों से उत्सर्जन किया जाता है। उच्च ऊर्जा कक्षों से क्या होगा, उत्सर्जन होगा, और वापिस जो उच्च ऊर्जा कक्ष में था अब वापिस किस में आएगा, निम्न ऊर्जा कक्ष में। तो यहाँ पर जो अवशोषण और उत्सर्जन दोनों प्रोसेस बनती है। तो यहाँ पर इस अवस्था के अंदर क्या किया जाता है, स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, कि कोई ना कोई रंग है उसके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर आपका जो पदार्थ है
कौन सी? विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसका अब यहाँ पर अवशोषण होता है और इसे अपन ने किस रूप में कहा है कि ये सामान्यतः क्वांटा के रूप में व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, दोनों तरह के स्पेक्ट्रा बनाए जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और ये हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह से जो पदार्थ का स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कैसा है ये? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए क्या है? पदार्थ है, ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण, यानी चुंबकीय विकिरण जो आपके हैं उनका अवशोषण करेगा, तो उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएगा, फिर वापस उच्च ऊर्जा कक्ष को से क्या होगा? ऊर्जा का आपके उत्सर्जन होगा और उसकी वजह से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाया जाता है। सामान्यतः यहाँ पर विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं वो किस रूप में होते हैं? क्वांटा के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर अपन ने ये तो कह दिया कि भाई ये इस तरह से होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाया जाता है। अब इसको समझाना है, तो इसको समझाने के लिए एक आपके वैज्ञानिक थे मैक्स प्लांक। कौन नाम साइंटिस्ट थे? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये कहा कि भाई जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, खासकर अपन जो डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर जो संक्रमण ऊर्जा है वो क्या होती है? डेल्टा ई। और जो अवशोषण ऊर्जा आपकी है या कह दें जो अवशोषण ऊर्जा की आवृत्ति है उसमें एक सीधा संबंध होता है डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू। क्या देखने को मिलता है? इसने एक जो आपका वैज्ञानिक है मैक्स प्लांक ने ये कहा कि एक तो जो संक्रमण ऊर्जा है, संक्रमण ऊर्जा, वह दूसरा यहाँ पर जो अवशोषण आवृत्ति है, अवशोषण आवृत्ति, इनमें क्या बताया गया है? सामान्यतः ये संबंध पाया जाता है। समीकरण नंबर 1 सामान्यतः क्या पाया? डेल्टा ई समानुपाती म्यू आवृत्ति और ये ऊर्जा है। ठीक है, तो अपन समानुपाती स्थिरांक हटा देंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एच म्यू। और ई इक्वल्स टू एच म्यू, ये प्लांक जो है प्लांक समीकरण कहलाती है। ये क्या है? आपके प्लांक समीकरण। चूंकि अपन यहाँ पर जानते हैं कि भाई जो म्यू होता है ये क्या होता है? सी अपॉन लेमडा होता है। म्यू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? डेल्टा ई इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ पर क्या लिख देंगे? चूंकि अपन यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पर क्या कि भाई ये प्रकाश का वेग है, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, तो यहाँ पर ऊर्जा और आपके तरंग दैर्घ्य इन दोनों में अगर बात करें तो सामान्यतः कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और प्रकाश के वेग के ये क्या है? समानुपाती रूप से व्यवस्थित होता है। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा भाई ये पर्टिकुलर तरंग संख्या को ही तो व्यक्त कर रहा है, तो अपन यहाँ पर 1 अपॉन लेमडा तरंग संख्या होगी, तो अपन इसमें अपन इस समीकरण को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा ई इक्वल्स टू एच म्यू सी। यहाँ पर इस समीकरण को अपन लिख सकते हैं इस तरह से। सामान्यतः यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें अपन ने लिखी, अब उसका एक्सप्लेनेशन सुनना है कि यहाँ पर बताया गया है कि पहले तो डेल्टा ई, तो इसके बारे में सुनना है। अभी अपन ने कहा कि सामान्यतः ये क्या है? आपकी विकिरण ऊर्जा है। तो विकिरण ऊर्जा है या कहते संक्रमण ऊर्जा है। तो यहाँ पर संक्रमण कब संपन्न हुआ? जब एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्षों में जाता है। तो अपन ये संबंध किस तरह से लिखते हैं कि भाई सामान्यतः ये क्या है? E2 माइनस E1 क्या है?
ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा स्तर है या अंतर कह सकते हैं, ऊर्जा अंतर भी कह सकते हैं। जो ऊर्जा स्तर है उनमें क्या है, अंतर है। सबसे पहले बात करें अब इसी में E1, तो E1 क्या है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था की। भाई निम्न ऊर्जा कक्ष में था, भाई अपने यहां से यही तो कहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से E1 है और ये E2 है, तो इलेक्ट्रॉन या कहां से जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से। तो ये क्या हो गया E1, ये हो गया निम्न ऊर्जा स्तर। और ये क्या है आपका उच्च ऊर्जा स्तर, ये क्या है आपका उच्च ऊर्जा स्तर है। और यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर में आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन वापस एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर क्या हो जाता है, वापस मूल अवस्था में आ जाता है। जहाँ बात करें H, तो ये क्या है, प्लांक स्थिरांक है। भाई यहाँ पर क्या है, प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.624 × 10 की घात -24, और ये किस में होता है, अर्क, ठीक है, ये इस रूप में व्यवस्थित होता है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा आपकी जो म्यू है, भाई वो क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले बताई, जो आपकी विकिरण है, इस विकिरण की आवर्ती है, इस क्या है, विकिरण की आवर्ती है। इसके अलावा कोई चीज और बची, जैसे ये बच गया C क्या है आपका, प्रकाश का वेग। अब देखिए प्रकाश का वेग आपने पहले भी लिख रखा है, 3.0 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -8 मीटर पर सेकेंड के रूप में आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक चीज़ लास्ट जो यहाँ पर ये लिखी हुई है म्यू, ये है आपके तरंग संख्या। ये क्या है, आपके तरंग संख्या के रूप में क्या किया जाता है, इसको व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर अपने को जो मूल रूप से ये पता चल गया कि सामान्यतः जो ऊर्जा है, जब भी किसी पदार्थ को दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्षकों में जाता है, जहाँ पर उसके द्वारा दो तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बनाए जाते हैं, एक तो जो है अवशोषण स्पेक्ट्रा और दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। और मूल रूप से यहाँ पर जो है इसको अपन जो है अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहलाता है। मतलब यहाँ पर किसी न किसी आवर्ती के रूप में, किसी न किसी तरंग दैर्घ्य के रूप में क्या करेगी, ये इसको व्यक्त किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी अपन ने अगर यहाँ पर बात करें तो ये देखिए H म्यू माइनस, इसका मीन यह है कि यहाँ पर उत्सर्जित ऊर्जा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस H म्यू, ये आपकी कौन सी है, अवशोषित है, अवशोषित ऊर्जा है। तो यहाँ पर अगर इनमें अपन संबंध बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए ये संबंध सामान्यतः किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी अपन ने यहाँ पर कहा कि भाई ये क्या है, अवशोषित ऊर्जा है, तो ये तो क्या होगी, प्लस होगी। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस H म्यू इक्वल्स टू E2, कि भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या होता है, चला जाता है। यहाँ पर ये क्या है, जो प्लस H म्यू है वो अवशोषित विकिरण की ऊर्जा है, कि ये प्लस म्यू क्या है, अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा है। दूसरी चीज़ बात करें कि वापस उच्च ऊर्जा कक्ष से किससे में आ रहे हैं, निम्न ऊर्जा कक्ष में, तो ये आपके इस रूप में लिखी जाएंगी जब आपका इलेक्ट्रॉन वापस मूल अवस्था में आ जाता है। यहाँ पर H म्यू जो आपका है वो सामान्यतः उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा है। यहाँ पर क्या है, उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा है। तो यहाँ पर अपन बात करें तो आपकी ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। मतलब यहाँ पर आपको जो ऊर्जा अंतर है उसका अपने को यहाँ पर पता चल जाए। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर जो आपके मैक्स प्लांक की थी, अपन उसके आधार पर यहाँ पर बता सकते हैं
कि इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है, ठीक है, वो क्या है, उसका मूल आधार जो है वो इसमें इसी पे निर्भर करता है कि यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम बनाया जा रहा है, स्पेक्ट्रम का मूल आधार क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है। कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है कि उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष, निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष और उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में वापस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संपन्न किया जाता है। तो इसमें ये इस तरह से देखने को मिलता है। संक्रमण धातुओं की जहाँ तक बात करें, संक्रमण धातुओं में साधारणतः इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आसानी से क्या होता है, बनाया जाता है, जिसको अपन है आपके CFT के द्वारा भी अपन एक्सप्लेन करते हैं, आपके चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के द्वारा भी एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सामान्यतः है ये स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ बात करें, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की जो खास बात होती है वो आपको सुनना है कि सामान्यतः ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, ये जो है अपन अगर बात करें, एक तो बनाया जाता है विजिबल रीजन में, इसीलिए अपने को कोई पदार्थ है उसका रंग है वो नज़र आता है। और दूसरा अपन बात करें तो नियर यूवी कह सकते हैं, नियर यूवी। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, सामान्यतः इन दोनों के बीच में आपका क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो अपने वीडियो डिस्कस किया है, देखिए इसका मेन रीज़न तो ये है कि जब अपन आगे पढ़ेंगे तो आपके इस तरह का डेरिवेशन है, एक तो वो आएगा, दूसरा यहाँ पर ये जो आपके स्पेक्ट्रा बनाया जाता है, इस स्पेक्ट्रम के बारे में भी है अपन डिटेल से आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।